नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। यह किसी भी तरह के लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सेट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONOS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन साइंस पॉलिसी? भारतीय विज्ञान नीति के संदर्भ में ONOS का पूरा रूप क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। वन नेशन वन सोर्स, वन नेशन वन स्टडी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सिस्टम, नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपने देख ही लिया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS। तो करेक्ट आंसर है ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ONOS हेल्प्स टू रिमूव द बैरियर ऑफ। ONOS किस बाधा को हटाने में मदद करता है? कोई बैरियर है जिसको ONOS हटाता है? लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पे वॉल टू एक्सेस नॉलेज, एज रेस्ट्रिक्शंस, नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है पे वॉल टू एक्सेस। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पे वॉल टू एक्सेस इस रेस्ट्रिक्शन को दूर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ONOS प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। ONOS किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? ONOS का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑप्शन देखते हैं। इक्वल एक्सेस टू साइंटिफिक नॉलेज, पेड एक्सेस फॉर रिसर्चर्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज, बैन ऑन ओपन एक्सेस, नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है इक्वल एक्सेस टू साइंटिफिक नॉलेज, ए। इक्वल एक्सेस टू साइंटिफिक नॉलेज, इसी कॉन्सेप्ट को ये बढ़ावा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which type of publishers are involved in ONOS negotiations? ONOS वार्ताओं में किस प्रकार के प्रकाशकों को शामिल किया गया है? कौन से पब्लिशर्स हैं? देखते हैं ऑप्शन। लोकल लैंग्वेज पब्लिशर्स, रिलीजियस पब्लिशर्स, इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल पब्लिशर्स, सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि यह चूंकि नेशनल लेवल पे सब्सक्रिप्शन है इसलिए इंटरनेशनल ही हो सकता है। तो इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल पब्लिशर्स, इसमें जो पब्लिशर्स रहेंगे इंटरनेशनल लेवल के पब्लिशर्स रहेंगे साइंटिफिक जर्नल्स के। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हु बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम ONOS एट स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल? स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल पर, राज्य विश्वविद्यालय स्तर पर ONOS से सबसे अधिक लाभ किससे होता है? किसको होगा? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स कोच, ऑप्शन बी रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी अकाउंटेंट्स, ऑप्शन डी नॉन एकेडमिक स्टाफ, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। तो आपको पता चल जाएगा कि नॉन एकेडमिक स्टाफ, अकाउंटेंट और स्पोर्ट्स कोच, इसको नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर है रिसर्चर एंड स्टूडेंट्स। स्टेट लेवल पे रिसर्चर और स्टूडेंट्स जो हैं इसको एक्सेस कर पाएंगे ONOS के सब्सक्रिप्शन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ONOS इज प्रपोज्ड फॉर विच टाइप ऑफ एक्सेस मॉडल? ONOS किस प्रकार के एक्सेस मॉडल के लिए प्रस्तावित है? फ्री टू रीड, ओपन एक्सेस, सेंट्रलाइज्ड नेशनल सब्सक्रिप्शन, पे पर व्यू, नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है सेंट्रलाइज्ड नेशनल सब्सक्रिप्शन। ONOS में सेंट्रलाइज्ड नेशनल सब्सक्रिप्शन है साइंटिफिक जर्नल्स के, ताकि सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो अलग अलग सब्सक्रिप्शन होते थे उनको हटा करके एक ही सब्सक्रिप्शन किया जाए और उन सब्सक्रिप्शन को एक्सेस दिया जाए स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पर। तो करेक्ट आंसर है सी,
सेंट्रलाइज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ ONOS इज टू। ONOS का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिएट वन नेशनल लाइब्रेरी, create private sector research, provide countrywide access to scientific content, promote only foreign publications, none of the above। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्रोवाइड कंट्री वाइड एक्सेस टू साइंटिफिक कंटेंट। कंट्री वाइड एक्सेस देना है, यानी नेशनल लेवल पर भी स्टेट लेवल पर भी जो साइंटिफिक जर्नल सब्सक्राइब किए जाएंगे उनको एक्सेस देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ONOS एम्स टू रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय। ONOS किसके द्वारा सदस्यताओं की पुनरावृत्ति को कम करना चाहता है? जो डुप्लीकेशन हो रहा है, बार बार सब्सक्रिप्शन हो रहा है अलग अलग लेवल्स पे, उसको कैसे दूर किया जाएगा? डिसेंट्रलाइजिंग फंडिंग, इंडिविजुअल एक्सेस मॉडल, नेगोशिएटिंग एट नेशनल लेवल, कैंसलिंग ऑल एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें करेक्ट आंसर है नेगोशिएटिंग नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे नेगोशिएट करके सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और उसी का एक्सेस सभी को दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ कंटेंट इज नॉट द प्राइमरी टारगेट ऑफ ONOS। ONOS का प्राथमिक लक्ष्य किस प्रकार की सामग्री नहीं है? जो कंटेंट होगा ONOS में वो सब्सक्राइब होगा, और सब्सक्राइब कंटेंट किस तरह का होगा? क्या ये रिसर्च आर्टिकल होगा, स्कॉलरली जर्नल होगा, गवर्नमेंट सर्कुलर होगा, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होगी, नन ऑफ द एबव। तो रिसर्च आर्टिकल हो सकता है, जर्नल्स स्कॉलरली जर्नल हो सकता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो सकती है, बट सर्कुलर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा है सी, गवर्नमेंट सर्कुलर। सी है करेक्ट आंसर। यह कंटेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट सर्कुलर उस सब्सक्रिप्शन में नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इज द बजट एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ONOS। भारत सरकार ने ONOS के लिए कितनी राशि आवंटित की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 करोड़, 3000 करोड़, 6000 करोड़, 10,000 करोड़, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है 6000 करोड़ रुपीज। 6000 करोड़ रुपीज भारत सरकार ने ONOS के सब्सक्रिप्शन के लिए आवंटित किया है। यह क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी इंटरनेशनल जर्नल्स विल ONOS होस्ट। ONOS लगभग कितने अंतरराष्ट्रीय जर्नल होस्ट करेगा? कितने जर्नल्स को होस्ट किया जाएगा इसमें? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 5000, 8000, 10,000, 13,000 एंड नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है 13,000। 13,000 जर्नल्स को होस्ट किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which organization will host and manage the ONOS platform। ONOS प्लेटफॉर्म की होस्टिंग और प्रबंधन किस संगठन द्वारा किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR, NISCAIR, इन्फ्लिबनेट UGC, इसरो, नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट के द्वारा ONOS प्लेटफॉर्म की होस्टिंग की जाएगी और उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ ONOS। ONOS का एक अप्रत्यक्ष लाभ क्या है?
ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मोर मोबाइल टावर्स, इम्प्रूव्ड रोड्स, enhanced research, collaboration and innovation, banning social media, none of the above। ONOS का एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है क्या? इनहैंस रिसर्च, कोलेबोरेशन एंड इनोवेशन। रिसर्च, कोलेबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक फायदा होगा, क्योंकि जब आप अलग अलग लेवल पे सब्सक्रिप्शन कर रहे थे तो आप अलग अलग पैसे दे रहे थे, अब उसी को कंबाइंड कर दिया गया, नेशनल लेवल पे कर दिया गया, तो वो रिसर्च के लिए है और इसमें रिसर्च कोलेबोरेशन होंगे और इनोवेशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ONOS फंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम। ONOS में धनराशि किस स्रोत से आने की अपेक्षा है, यानी किस स्रोत से फंड दिया जाएगा इसको, सोर्स क्या है फंड का? ऑप्शन ए ओनली इंटरनेशनल ग्रांट्स, ऑप्शन बी इंडिविजुअल कॉलेज, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, ऑप्शन डी प्राइवेट कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए दिए, 6000 करोड़ रुपए दिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बजट एलोकेट किया जाएगा, तो सोर्स हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन एक्सपेक्टेड चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग ONOS। ONOS को लागू करने में एक संभावित चुनौती, इम्प्लीमेंट करने में कौन सी चैलेंज आ रही है, सॉरी। ऑप्शन ए है लैक ऑफ रीडर्स, ऑप्शन बी मल्टीपल लैंग्वेजेस, ऑप्शन सी नेगोशिएशंस विद हाई कॉस्ट पब्लिशर्स, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या चैलेंज होगी? चैलेंज होगी लैक ऑफ रीडर की। रीडर तो मिलेंगे क्योंकि सेंट्रल सब्सक्रिप्शन होगा तो बहुत सारे रीडर मिलेंगे। मल्टीपल लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है। नेगोशिएशन विद हाई कॉस्ट पब्लिशर्स, यस, जितने भी हाई कॉस्ट पब्लिशर्स हैं जिनके कंटेंट हाई कॉस्ट में मिलते हैं उनके साथ नेगोशिएट करना है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर हमारा है सी, नेगोशिएशन विद हाई कॉस्ट पब्लिशर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ONOS किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? ये शायद पहले भी आया था क्वेश्चन। इक्वल एक्सेस टू साइंटिफिक नॉलेज, पेड एक्सेस फॉर रिसर्चर्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज, बैन ऑन ओपन एक्सेस, नन ऑफ द एबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन नहीं आया है, ये नया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िए। ONOS किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? इक्वल एक्सेस टू साइंटिफिक नॉलेज, पेड एक्सेस फॉर रिसर्चर्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज, बैन ऑन ओपन एक्सेस। करेक्ट आंसर है इक्वल एक्सेस टू साइंटिफिक नॉलेज। पहले जिन बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास ज्यादा पैसे होते थे वो सब्सक्रिप्शन ज्यादा करते थे, छोटे इंस्टीट्यूशंस के पास सब्सक्रिप्शन के लिए कम पैसे होते थे, वो सब्सक्राइब शायद नहीं कर पा रहे थे, तो उनको इसी सब्सक्रिप्शन का एक्सेस दिया जाएगा। तो इस तरह इक्वल एक्सेस टू साइंटिफिक नॉलेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ONOS would primarily benefit which user groups? ONOS मुख्य रूप से किस उपयोगकर्ता समूह को लाभान्वित करेगा? किस तरह के यूजर्स ग्रुप को फोकस कर रहा है ये? चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। फार्मर्स एंड रूरल सिटीजन्स, ये तो हो ही नहीं सकता।
researchers, students and academic institutions, politicians and journalists, small scale industries, none of the above. करेक्ट आंसर है रिसर्च, स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च स्टूडेंट्स जो हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जो फैकल्टीज हैं, उनके लिए यह फायदेमंद है, उनके लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। तो इस तरह के ग्रुप को वो लाभ पहुंचाएगा ONOS। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ ONOS इज टू। ONOS का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिएट वन नेशनल लाइब्रेरी, इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर रिसर्च, प्रोवाइड कंट्री वाइड एक्सेस टू साइंटिफिक कंटेंट, promote only foreign publications, none of the above। तो आप देखिए, क्रिएट वन नेशनल लाइब्रेरी, सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप नेशनल लाइब्रेरी क्रिएट तो करेंगे नहीं, तो ये करेक्ट नहीं है। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर्स रिसर्च, ये प्राइवेट सेक्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट बॉडीज जो एकेडमिक बॉडीज हैं उनके लिए है ये। प्रोवाइड कंट्री वाइड एक्सेस टू साइंटिफिक कंटेंट, तो करेक्ट आंसर है प्रोवाइड कंट्री वाइड एक्सेस टू साइंटिफिक कंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट द कैबिनेट हैज पास्ड द ONOS स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट ने किस तारीख को ONOS योजना पारित की है? चलिए, किस तारीख को की है, यानी कौन सा वर्ष है? 2021, 2022, 2024, 2023, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हमारा है सी, 2024। 2024 में ONOS को कैबिनेट द्वारा पारित किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ONOS फेज 1 वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट? ONOS चरण 1 किस तारीख से शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2024, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2023, नन ऑफ द एबव। तो ONOS के विभिन्न चरण हैं। पहला चरण 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था, 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर है ए, करेक्ट आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ONOS scheme will be complement of which existing agency? ONOS scheme will be complement of which the existing agency? ऑप्शन है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन बी है विद्यामित्र फाउंडेशन, ऑप्शन सी इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान। ये ONOS scheme will be complement of which existing agency? किस existing एजेंसी का कॉम्प्लीमेंट है? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कॉम्प्लीमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ONOS scheme provides central funding support for authors per year to
पब्लिश इन सेलेक्टेड गुड क्वालिटी ओपन एक्सेस जर्नल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ONOS योजना चयनित उच्च गुणवत्ता वाली ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए लेखकों को प्रतिवर्ष केंद्रीय वित्त पोषण सहायता प्रदान करती है। जो ऑथर हैं उनको गुड क्वालिटी ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फाइनेंस दिया जाएगा, कुछ जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो वह फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, ईयरली कितना है, किसी एक पर्सन को नहीं, सारे जो पर्सन है उनको सपोर्ट दिया जाएगा। तो टोटल फंड जो है कितना है? ऑप्शन ए 150 करोड़, ऑप्शन बी 155 करोड़, ऑप्शन सी 160 करोड़, ऑप्शन डी 165 करोड़, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है 150 करोड़। 150 करोड़ रुपए रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट्स को ग्रांट किए जाएंगे ताकि वो गुड क्वालिटी ओपन एक्सेस जर्नल्स में अपने रिसर्च को पब्लिश कर सकें। पहले वो खुद के पैसे से अपना रिसर्च पब्लिश करवाते थे, तो उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा ONOS से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास किया गया है। तो आप के लिए यह बहुत उपयोगी साबित होगा और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।